महज 17 से 40 लाख के आसपास की कीमत वाले ड्रोन से कैसे ईरान ने अमेरिका के 300 करोड़ के मोस्ट एडवांस्ड हेलीकॉप्टर अपाचे को खाक कर दिया। इस हमले के बाद सवाल उठने लगे कि हॉर्मुज में जिस ईरान को ट्रंप मिट्टी में मिलाने की बात कर चुके हैं, वो ईरान मरकर भी कैसे जिंदा हो रहा है। जिस ईरान के पास अब कोई खास ताकत ना बची होने का दावा किया जा रहा है, आखिर वही ईरान कैसे सस्ते हथियारों से अब भी अमेरिका के भारी भरकम और महंगे हथियारों जैसे जेट्स और हेलीकॉप्टर्स को निशाना बना रहा है। बार बार आप और हम ये सुन रहे हैं कि अमेरिका ने ईरान को लगभग खत्म कर दिया है और ईरान के पास अब वो ताकत नहीं बची जो किसी देश का मुकाबला कर सके। लेकिन जो हकीकत है वो कुछ और ही नजर आ रही है, क्योंकि जब जब ईरान को कमजोर बताने वाले दावे किए जाते हैं, तब तब ईरान कुछ ऐसा कर देता है जो राष्ट्रपति ट्रंप के भी पसीने छुड़ा देता है। हाल ही में एक बार फिर अमेरिका और ईरान के बीच हॉर्मुज में हुई जंग ने दुनिया को हैरान कर दिया, जब खबर आई कि महज 17 से 42 लाख के आसपास की कीमत वाले ईरानी ड्रोन ने अमेरिका के 300 करोड़ की कीमत वाले मल्टी एडवांस हेलीकॉप्टर को हवा में चकनाचूर कर दिया। और यह हेलीकॉप्टर खुद का बचाव तक नहीं कर सका। अमेरिका का दावा है कि ईरान ने उसके एडवांस हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया। हालांकि ईरान का साफ कहना है कि उसने किसी अमेरिकी हेलीकॉप्टर को टारगेट नहीं किया, बल्कि यह अपने आप क्रैश हुआ। लेकिन ट्रंप हैं कि जिद पर अड़े हैं कि ईरान ने ही हॉर्मुज में उनके हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया है। हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद पायलट समुद्र में 2 घंटे तक तैरते रहे। हालांकि बाद में अमेरिकी नौसेना ने अनमैन्ड सी ड्रोन कॉर्सेयर से उनका रेस्क्यू कर लिया। दरअसल अपाचे हेलीकॉप्टर को दुनिया का सबसे उन्नत और घातक हेलीकॉप्टर माना जाता है, जिसे अमेरिकी कंपनी बोइंग ने बनाया है। इस हेलीकॉप्टर को फ्लाइंग टैंक भी कहते हैं, क्योंकि ये भारी गोलीबारी सहने और दुश्मनों को पूरी तरह से नष्ट करने में सक्षम है। इसमें एयर टू ग्राउंड हेलफेयर मिसाइल भी लगी होती है, जो करीब 11 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के टैंकरों और बंकरों को पल भर में नष्ट कर सकती है। अपाचे हेलीकॉप्टर में नाइट विजन के साथ थर्मल सेंसर भी लगे होते हैं, जो रात में भी लड़ने में सक्षम होते हैं और किसी भी तरह के मौसम का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर सवाल यह है कि मामूली ईरानी ड्रोन ने कैसे इतने अद्भुत हेलीकॉप्टर को ढेर कर दिया। अगर ट्रंप का यह दावा सच माना जाए कि ईरान ने ही उसके 300 करोड़ के एडवांस अपाचे हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया है, तो फिर ईरान ने यह कैसे किया? आखिर यह कौन सा ड्रोन था? क्या है इसकी खासियत, जिस ड्रोन से ईरान ने अमेरिका के अपाचे जैसे मल्टी एडवांस हेलीकॉप्टर को चकनाचूर कर दिया? इस ड्रोन का नाम है शाहेद 136 ड्रोन, जिसकी कीमत करीब 20,000 से $50,000 यानी कि 17 लाख से करीब 42 लाख के आसपास है। ईरान के पास मौजूद ये ड्रोन किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। दावा है कि ईरान ने इसकी मारक क्षमता का फायदा उठाते हुए हॉर्मुज में अमेरिकी हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया। जिस ड्रोन से हेलीकॉप्टर को गिराए जाने का दावा किया जा रहा है, इसे आत्मघाती ड्रोन भी कहते हैं, जिसकी ऑपरेशनल रेंज 1000 से 2500 किलोमीटर के बीच है, जो किसी लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल जैसा घातक हमला करता है। यह अधिकतम 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है, जिसका वजन करीब 200 किलो के आसपास है। इसमें 30 से 50 किलो का विस्फोटक वॉरहेड भी शामिल होता है। इसे एक ट्रक पर लगे लॉन्च रैक से एक साथ कई यूनिट्स के बैच में दागा जा सकता है। यह अन्य घातक मिसाइलों और ड्रोन्स के मुकाबले काफी सस्ती लागत पर जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं और ईरान 1 महीने में ऐसे हजारों ड्रोन तैयार कर सकता है। व्यक्तिगत रूप से इन्हें असेंबल करने में कुछ सप्ताह का समय लग सकता है, लेकिन सैन्य कारखानों में मास प्रोडक्शन के जरिए इन्हें कुछ ही घंटों में असेंबल करके रोल आउट किया जा सकता है। और ये ड्रोन अमेरिका के लिए अब किसी काल से कम नहीं है, क्योंकि इस जंग में ईरान ने इस ड्रोन की मदद से अमेरिका को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। हाल ही की घटना अमेरिका के लिए चिंता का विषय इसलिए भी है क्योंकि ईरान ने अपने शाहेद 136 ड्रोन से अमेरिका के जिस एडवांस अपाचे हेलीकॉप्टर को ढेर किया है, उसकी कीमत 300 करोड़ से 435 करोड़ तक है। यानी ईरान ने मामूली से हथियार से अमेरिका को बहुत भारी भरकम नुकसान पहुंचाया। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब ईरान ने इस ड्रोन के जरिए
अमेरिका को बड़ी चोट पहुंचाई हो। इससे पहले भी ईरान ने कई हजार करोड़ के हथियारों को भी अपने इस ड्रोन से ही शिकार बनाया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।